अब जब महात्मा मिल जाए तो फिर मतलब ये जाग जाए, फिर अपनी चीज ले आए और उसको प्राप्त कर ले। तो ये आपको बताया था कि सबका आधार सत्पुरुष है और सतलोक में रहते हैं, उन्हीं से ये सब विस्तार हुआ है सारा का। और सब जीवात्माएं सतलोक से आई। पहले ग्रंथों में जब छुपा लिया तब तो ये नहीं था, क्योंकि छुपा के रखा। पहले तो सब सुख देकर बुला दिया, हर तरह का सुख आपको मिला, इतना सुख दिया गया यहाँ बुलाने के लिए, बताने के लिए इतना सुख दिया है, हीरे जवाहरात सुख शरीर से, सब चीज़ों से तो आप बिल्कुल धीरे धीरे भूल गए। और सब सुख देने के बाद अब आप मतलब रो रहे हैं कि हमको ये सब मिल गया, हमको इसी के लिए रो रहे हैं। पहले दिया, उसको छोड़ दिया आपने, इसमें भूल गए। अब ये भी चला गया आपके हाथ से, तो आप इसके लिए भी रो रहे हो कि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये बात है। तो आप फंस गए यहाँ पर, उधर से लाए फंसा दिया। अब महापुरुषों की जरूरत है। तो पहले युगों में जो किताबें बनी थी, जो योगियों ने बनाई, तत्वदर्शियों ने, ज्ञानियों ने बनाई, वो नीचे दर्जे की थी। कोई पहले स्थान के नीचे की, कोई और भी नीचे की, कोई पहले स्थान की, कोई इन्हें के नहीं, यानी दूसरे स्थान के नीचे, और कोई इक्का दुक्का, कोई दूसरे स्थान, तीसरा स्थान का पता ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। असल में बात तो उन किताबों में ये राज नहीं मिलेगा, लेकिन 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुष आए वहां से सतदेव से सब मिलेगा। इन किताबों का सब और किताबों के परे वो सब आपको मिलेगा। और उसी में लिखा है नयति और कुछ है तो और कितना है वो सब मिलेगा। जो महापुरुष 700 वर्ष के अंदर जो महात्मा है सत्यदेव से और जीवों को यह जगा के ले गए, वो भी उनका साधन भी मिलेगा, और जो साधक हैं उनका भी साधन मिलेगा, जो प्राप्त किया वो भी वो बताएंगे कि हमको इन्होंने प्राप्त कराया, इन्होंने प्राप्त कराया। तो सब बताएंगे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, नकारेंगे किसी को नहीं, सबको बताएंगे। तुम यहाँ हो इसको बताएंगे, तुम स्वर्ग में हो स्वर्ग को बताएंगे, बैकुंठ में बैकुंठ को, नरकों में तो नरकों को बताएंगे, 4 खानों में तो ज्यों का त्यों बताएंगे। सब देखते जाते हैं और देखते आते हैं, उनके आँख के सामने कुछ छुपता नहीं है, सब देखते हैं। इसलिए उनका प्रमाण आप मानते हो, उसी में तो आपको धोखा हो गया, उसी में धोखा हो गया। 80,000 कर्मकांड बना दिए विधान में, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान का। तो जंगल जैसी बूटी अपनी रख दी, तो आपको मिलेगी नहीं। भाई इसी में फंसे रहो, ये करो वो करो, इसी में फंसे और आपको कुछ नहीं मिला, अंधे के अंधे रह गए। जो उपदेश हुआ अंधों का और जिन्होंने सुना वो अंधे, तो क्या जाए, पता क्या चलेगा। इसलिए बहुत समझदारी से आप महापुरुषों की इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता है जितनी बच्चे को माँ की नहीं। जरूरत है लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चा जरा सा बड़ा हुआ तो बस माँ से अलग हो जाए। बस जब तक खेलता कूदता नहीं है तभी तक उसको जरूरत, जो खेलना कूदना शुरू किया तो अलग होने लगा। लेकिन सुरतों को महापुरुषों की इतनी जरूरत आवश्यकता है कि जब तक घर में न पहुंच जाए तब तक इनकी संभाल, जब घर में पहुंच जाए तो पूरे होंगे, नहीं तो अधूरे। यह है, अब महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। तो जरा सा आप थोड़ा सा जरा सत्संग सुनिए महापुरुषों, कहते क्या है, क्योंकि आप कहोगे आप ही कह रहे हो अपनी तरफ से, तो मैं थोड़ा सा जिसका दृष्टांत कहूँ 700 वर्ष के अंदर उनका सबका आपको सबूत पेश कर, तो आपको यकीन हो जाएगा
और उन्होंने जिसकी जो गति है सब वर्णन की, जो भी जिसकी गति है सबको बताया कि यहाँ तक पहुँचा, इसके आगे नहीं, न ये जानता है न पहुँचा, यहीं तक पहुँचा, यहीं से लौटे बस, और क्या चाहिए आप। और ये मतलब है आपका कोई स्थान तो निवृत्त का है नहीं, ये तो स्थान चलायमान है। ये जरूर है कि यहाँ जो आनंद नहीं है वो प्राप्त किया तो कुछ दिन ठहर जाएगा, यानी यहाँ दुख है, यहाँ शारीरिक क्षणिक सुख है, और वहाँ जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन टिकाव तो वो भी है कि भाई चलो भाई 500-1000 बरस रहे और फिर नीचे आ गए, तो महात्मा बताएगा यहाँ रुकने की जगह नहीं, फिर वापस आ जाओ। तो इसी चक्कर में बसोगे जिसमें आज फंस गए, जन्मोगे और मरोगे और कर्म करोगे, 4 खानों में जाओगे और फिर 84 लक्षों नरकों में जाओगे, तो फिर छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य शरीर में मिलेगा। तो थोड़ा सुन लीजिए, बोलो बोलो। गुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे धारो। अब वो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम बता दे, जो वो युक्ति बता दे, जो राज बता दे, जो चिन्ह बता दे, कहते तुम उसको पुकारो। जो नाम दे दे, जो वेद दे दे, जो जड़ी दे दे, कहते हैं उसको पुकारो। पुकारने का मतलब है घाट पे बैठ के सुनो। एक तो जबान से पुकारना होता है, ये है वर्णात्मक, और घाट पे बैठोगे तो धुनात्मक। 2 आवाज है, वर्णात्मक धुनात्मक। ये शरीर की आवाज है और वो जीवात्मा और परमात्मा की आवाज। तो धुनात्मक आवाज जो सूरत से, जो जीवात्मा चेतन, उससे उसकी आवाज सुनोगे, और ये आवाज है शरीर से, ये सुनोगे और इसी से बोलोगे, और वो आवाज इससे नहीं बोली जाती, वो धुनात्मक। तो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम भेद जो दे दे, उसकी थोड़ा सा पुकार करो। क्या करो कि दया करो, कृपा करो कि घाट पर हम सुन लें, नाम को पकड़ लें, नाम से जुड़ जाए। तो सतगुरु नाम पुकारो, और जो नाम दे दे सतगुरु को हृदय धारो, कहते उसको अपने हृदय में बसा लो। इधर नहीं, ये स्थान है मन का। एक पिंडी मन है और एक अंडी मन है, तो अंडी मन यहाँ बैठा होगा दरवाजे पे। तो कहते हैं ये नहीं, यहाँ सतगुरु को हृदय धारो, ये हृदय यहाँ धारण करो। तो किससे धारण करोगे? दृष्टि से। किस चीज से बैठाओगे? आदर किससे करोगे? आंख से। सम्मान आंख से दो। अगर आंख ना हो तो दूसरे को क्या सम्मान दे सकते हो? इस शरीर में भी आंखें ना हो तो क्या दोगे सम्मान? वो उधर खड़ा, तुम इधर खड़े हो, तुम इधर मुँह किए, उधर किए, अब भाई देखते हो तभी आंखों से, तभी तो सम्मान करते हो। उसको देखोगे और कहोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो सम्मान हो। तो कहते हैं गुरु को हृदय धारो, ये हृदय, ये यहाँ तुरंत का हृदय, ये अंताकरण, इसमें धारण करो। बड़ा साफ गुरु का नाम पुकारो, जो नाम दे दे वो अंदर का नाम, चेतन नाम, बोलता हुआ नाम, वो नहीं जो बोले नहीं, वो नहीं, वो मोह वाला नाम नहीं, सूरत वाला नाम, उसको हृदय धारो। बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोस। कहते हैं भाई उसका भरोसा करो, सतगुरु का। जो अपने देश से, अपने घर से, जो सदेश से आए, उनका भरोसा करो कि हमारा काम इनसे हो जाएगा। हमको तो ये करना, जो एक कहे उसको करना। तो एक क्या कहेंगे भाई, सुबह था आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय तुमको और शरीर के काम से मिल जाए उसमें बैठ जाओ, बैठ के थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, तो स्मरण कर लो। तो कहते हैं भरोसा करो,
तो घाट खुल जाए।